हेलो क्लास 10। अभी हम हॉट्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है हाइट एंड डिस्टेंस, तो एक क्वेश्चन तो हाइट एंड डिस्टेंस से बनता ही बनता है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप पहले क्वेश्चन को समझिए, उसको करेक्ट फिगर में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपका फिगर करेक्ट हो गया तो आपका आधा काम आसान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग दिस टाइम। देखो एक चीज ध्यान दो, एक लाइट हाउस है, ठीक है, जो सी लेवल से, ये आपका सी लेवल है, सी लेवल से 100 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, मतलब उसका जो हाइट है लाइट हाउस का वो 100 मीटर है। ठीक है, अब देखो एक शिप यहाँ पे डी पे एक शिप है समुद्र में और ये लेवल सेम है। ठीक है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ऊपर से नीचे देखते हैं तब एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हॉरिजॉन्टल से, और नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, अब देखो जब आपका शिप यहां था डी पे था तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। लेकिन हम जैसे जैसे टुवर्ड्स ये लाइट हाउस हम मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, एंगल इंक्रीज करेगा। अवे जाएंगे तो एंगल डिक्रीज होगा और टुवर्ड्स जाएंगे तो एंगल इंक्रीज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तब कह रहा है कि ये डिस्टेंस बताओ कि 30 से 45 होने में जो डिस्टेंस ट्रेवल शिप ने किया है और वही डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो जो कुछ भी दिया हुआ है मैं एक बार फिर से फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में फिगर नहीं देता क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फिगर नहीं भी दे सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका लाइट हाउस है। ठीक है, आपका लाइट हाउस ए बी है। ठीक है, जिसका हाइट दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, अब देखो जब शिप डी पे था तब एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो ये 30 था तो ये भी 30 होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद डी से कहां पहुंच जाता है शिप, ये सी पे पहुंच जाता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो अल्टरनेट एंगल तो यहां भी 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने यही फिगर को यहां पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसको मूव कर देते हैं। आपसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, इसको हम x एज्यूम कर देते हैं कि डी से सी तक पहुंचने में शिप को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो हम इसको भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा y है। ठीक है, अब देखो दो अननोन है, एक हमारा x है, दूसरा हमारा y है। दो अननोन है तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल से एक इक्वेशन बनेगा और एक राइट एंगल ट्रायंगल से दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो 1 बाय 1 ध्यान दीजिए। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, अगर हम सिर्फ ट्रायंगल ABC की बात करें, ये 90 का एंगल है, अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो एक ही हमारा अननोन है y। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan 45। अब आप कहेंगे कि हमने tan 45 क्यों लिया है। tan कब होता है, अपोजिट अपॉन बेस। अपोजिट गिवन है 100 मीटर हाइट और ये बेस y, तो अभी हमारा y अननोन है, अभी इस इक्वेशन से हमें y मिलेगा। ठीक है, तो tan 45 क्या हो गया, AB अपॉन BC। tan 45 का क्या वैल्यू होता है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपको आता है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। tan 45 होता है 1। ये हो गया आपका AB कितना है 100 और BC हमारा कितना है y, यानी y आ गया आपका 100 मीटर। इसको हम 1 कर देते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। अब देखो चाहिए तो हमें x, तो यहां तो y मिल गया था, अब हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। अब हम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABD मिलेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABD क्या होगा, यहां पे 10 30 हो जाएगा। 10 30 डिग्री, देखो एंगल यहां 30 है, अपोजिट ये अपॉन बेस, तो अपोजिट कितना है आपका AB अपॉन BC प्लस CD, जिसको हम सीधा x प्लस वाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखो 10 30 क्या होता है, 1/√3। फार्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए, फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत है। 10 30 क्या हो जाएगा, 1/√3 इक्वल्स AB हमारा क्या है 100 अपॉन x प्लस वाई। x प्लस वाई कितना है, y अभी हमारा निकला 100 फ्रॉम 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x प्लस 100 इक्वल्स 100√3, यानी x क्या हो गया आपका 100√3 माइनस 1, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, √3 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका मीटर में, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो के लास्ट में कहता हूं, उससे क्या होगा कि न्यू क्वेश्चन का अपडेट आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।